कैसे हो मेरे बच्चे? मैं तुम्हारा साईं बाबा तुमसे तुरंत संवाद करना चाहता हूँ। मेरे बच्चे सुनो, जो मैं अभी कहने वाला हूँ उसे हल्के में मत लेना, क्योंकि यह रविवार आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। इस रविवार के दिन आपके बहुत से कार्य सफल होने वाले हैं। यह जो औरत है, इसे अब ऊपर वाला बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसका हिसाब किताब तो जैसे पत्थर पर खुद चुका है, और इसका अंत इतना भयानक होगा कि शायद तुमने कभी सोचा भी ना हो। इसका नसीब अब पूरी तरह से पलटने वाला है, और वह भी ऐसे जैसे किसी तेज तूफान में पेड़ जड़ से उखड़ जाए। तुम्हें इस वक्त शायद इसका अंदाजा ना हो, लेकिन आने वाले समय में तुम्हारी आंखों के सामने इतना बड़ा बदलाव होगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे। इसलिए तुम्हें पहले से मानसिक रूप से तैयार रहना होगा, क्योंकि यह बदलाव केवल बाहरी हालात में नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर की गहराइयों तक असर करेगा। मुझे यहाँ एक बेहद शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हो रही है, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने तुम्हारे चारों ओर घेरा बना रखा हो, और अब वह ताकत तुम्हारे जीवन के एक लंबे और कठिन चक्र को पूरा करने जा रही हो। यह वही चक्र है जिसमें बरसों से तुम फंसे हुए थे। एक ऐसा पुराना हिसाब, एक जहरीला रिश्ता या कोई अदृश्य बंधन जो तुम्हें बार बार पीछे खींचता रहा। यह रिश्ता या बंधन सिर्फ बाहरी नहीं था, यह तुम्हारे मन, आत्मा और भावनाओं तक में जड़े जमा चुका था। तुम्हारी जिंदगी में यह पुराना हिसाब सिर्फ साधारण मत समझना। यह वही है जिसने तुम्हें बार बार दर्द दिया, तुम्हारी हिम्मत को तोड़ा और तुम्हें अंदर से खाली कर दिया। हो सकता है तुम्हारे आसपास के लोग इस दर्द को समझ भी ना पाए हो, लेकिन तुम अच्छी तरह जानते हो कि यह तुम्हारे लिए कितना भारी था। अब ब्रह्मांड साफ साफ इशारा कर रहा है कि यह अध्याय खत्म होने वाला। वह बोझ जिसे ढोते ढोते तुम्हारे कंधे झुक चुके थे, अब उतरने वाला है। और याद रखना, जब ऐसे चक्र पूरे होते हैं तो सिर्फ एक इंसान का असर खत्म नहीं होता, बल्कि उससे जुड़ी सारी नकारात्मक ऊर्जा, सारे डर और सारी रुकावटें भी खत्म हो जाती हैं। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे जीवन में वह रास्ता खुलने वाला है जिस पर चलने के लिए तुम बरसों से तरस रहे थे। यह अंत दरअसल तुम्हारी नई शुरुआत की पहली सीढ़ी है। आज का दिन भी बहुत खास है, इसलिए जब भी तुम यह संदेश सुनो, समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी में एक बड़ा चक्र पूरा होकर खत्म होने वाला है। और 900 निरी नंबर भी इसी बदलाव का प्रतीक है। तो 900 रिटर्न के लिखकर इस ताकत को धन्यवाद दो और इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। यह संदेश तुम्हारे पास यूं ही नहीं आया, बल्कि खास तौर पर तुम्हें सुनाने के लिए आया है, ताकि तुम्हें पता चले कि जो दर्द भरा चक्र था वह अब सौभाग्य में बदलने वाला है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने वाला हूं वह तुम्हारे जीवन के बेहद गहरे और छिपे हुए पहलुओं से जुड़ा है। यह कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि ऐसी सच्चाई है जो तुम्हारे अतीत, वर्तमान और आने वाले समय को सीधे प्रभावित कर रही है। तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसी औरत मौजूद है, हो सकता है वह तुम्हारे परिवार के आसपास हो या फिर तुम्हारे जीवन में किसी न किसी रूप में लंबे समय से जुड़ी हो। उम्र में बड़ी मां जैसी शख्सियत वाली यह औरत बाहर से चाहे कितनी भी शांत, संस्कारी या आध्यात्मिक दिखे, लेकिन इसके मन के भीतर तुम्हारे प्रति एक गहरी जलन, कटुता और ईर्ष्या छिपी हुई है। इसके भीतर अनगिनत राज दबे हुए हैं। यह औरत सिर्फ सामान्य व्यक्ति नहीं, बल्कि ऊंचे दर्जे के तंत्र मंत्र विद्या जानने वाली है। यह तरह तरह के गुप्त अनुष्ठान करती है और बाहर से खुद को धर्म, भक्ति और अध्यात्म के आड़ में छुपा लेती है ताकि कोई इस पर शक ना करे। लेकिन सच यह है कि इसका आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक नहीं बल्कि अंधकारमय है। यह साधना के नाम पर नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़कर काम करती है। घर बैठे बैठे यह जादू टोना करने और करवाने में माहिर है। यह दूसरों की तरक्की रोकने, मन में भ्रम और अशांति पैदा करने और जीवन की दिशा बदलने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। आकर्षण के नियम, पर्सन ऑफ अट्रैक्शन का भी यह अलग अलग अक्सर गलत तरीके से उपयोग करती है, कभी अपने फायदे के लिए, कभी दूसरों को कमजोर करने के लिए। इसके पास इन कामों का इतना गहरा और जटिल ज्ञान है कि साधारण इंसान इसकी चालों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने असली चेहरे और असली इरादों को इतनी चालाकी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे एक नेक, सज्जन और मददगार इंसान समझ बैठते हैं। असल में यह अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो संभव है कि उसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई आध्यात्मिक हमले किए हो और तुम्हें किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में पहले बहुत रोए हो, गहरा दर्द सहा है, और यह दर्द ज्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और कारण भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार में आई परेशानियों के पीछे भी इसका असर रहा हो। ऊपर वाला कह रहा है कि आज इस संदेश को जरूर स्वीकार करो और 999 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो।
क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरसे वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है और इस औरत को ऊपर वाला पूरी तरह खत्म कर देगा। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हारी जिंदगी में गलत हरकतें की, तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें बांधने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब वह सब उससे, यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी यह भक्ति और विश्वास तुम्हें इतनी ताकत दे रही है कि कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम ऐसी दिव्य शक्ति के घेरे में हो कि कोई भी बुरी ताकत तुम्हारे पास ठहर ही नहीं सकती। इस औरत ने तुम्हारी जिंदगी में कई गंदी चालें चली। उसने हर तरह से तुम्हें परेशान करने और कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। यह तरह तरह के गुप्त अनुष्ठान करती है और बाहर से खुद को धर्म, भक्ति और अध्यात्म की आड़ में छुपा लेती है ताकि कोई इस पर शक ना करे। लेकिन सच यह है कि इसका आध्यात्मिक पक्ष सकारात्मक नहीं बल्कि अंधकारमय है। यह साधना के नाम पर नकारात्मक ऊर्जाओं से जुड़कर काम करती है। घर बैठे बैठे यह जादू टोना करने और करवाने में माहिर है। यह दूसरों की तरक्की रोकने, मन में भ्रम और अशांति पैदा करने और जीवन की दिशा बदलने के लिए तंत्र मंत्र का इस्तेमाल करती है। आकर्षण के नियम, पर्सन ऑफ अट्रैक्शन का भी यह अलग अलग अक्सर गलत तरीके से उपयोग करती है, कभी अपने फायदे के लिए, कभी दूसरों को कमजोर करने के लिए। इसके पास इन कामों का इतना गहरा और जटिल ज्ञान है कि साधारण इंसान इसकी चालों को समझ भी नहीं पाता। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अपने असली चेहरे और असली इरादों को इतनी चालाकी से छुपाती है कि आसपास के लोग इसे एक नेक, सज्जन और मददगार इंसान समझ बैठते हैं। असल में यह अंदर ही अंदर तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी तरक्की को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश करती है। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई औरत है तो संभव है कि उसने तुम्हारी तरक्की रोक दी हो, कई आध्यात्मिक हमले किए हो और तुम्हें किसी अदृश्य बंधन में बांध दिया हो। मुझे महसूस हो रहा है कि तुम अपनी जिंदगी में पहले बहुत रोए हो, गहरा दर्द सहा है और यह दर्द ज्यादातर इसी औरत की वजह से हुआ है। हो सकता है कुछ और कारण भी हो, लेकिन इसमें इसका बहुत बड़ा हाथ है। यह भी संभव है कि तुम्हारे परिवार में आई परेशानियों के पीछे भी इसका असर रहा हो। ऊपर वाला कह रहा है कि आज के संदेश को जरूर स्वीकार करो और 999 लिखकर इस बदलाव को अपना मान लो, क्योंकि अब जो दर्द भरी जिंदगी थी जिसमें तुम चीजों के लिए तरसे वह पक्के तौर पर सौभाग्य में बदलने वाली है और इस औरत को ऊपर वाला पूरी तरह खत्म कर देगा। उस औरत को तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए पूरी तरह हटा दिया जाएगा। उसने तुम्हारे साथ जितने भी बुरे काम किए थे अब उनका असर उस पर 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना भारी पड़ेगा। उसने तुम्हारी जिंदगी में गलत हरकतें की, तुम्हें अपने साथी से दूर करने की कोशिश की, तुम्हें बांधने और रोकने की साजिश रची, लेकिन अब वह सब उससे, यह सब तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी आंतरिक शक्ति की वजह से हो रहा है। तुम हर समय अपने इष्ट का नाम जपते हो, उनकी शक्ति पर भरोसा रखते हो और यही विश्वास अब असर दिखा रहा है। तुम्हारी है, मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी तुम्हें ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा बच्चे। मैं जानता हूं, तुम बस अपनी यात्रा का आनंद लो और देखो कैसे मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। तुम्हारा कोई बहुत बड़ा सपना पूरा होगा जिसके पूरे होने की तुम कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ दिनों से तुम्हारे भीतर अनमोल खजाना छुपा है। तुम्हारा जीवन बहुत ही आनंदित हो जाएगा। तुम उन खुशियों को देख पाओगे जिनके बारे में तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। मुझे तुम बहुत ही प्रिय हो। मैं तुम्हारे आशा और विश्वास को कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा बच्चे। जिस समय तुम्हारे मन में यह संदेह उत्पन्न होता है न वह तुम्हारे परीक्षा का समय होता है। तुम्हारा वर्तमान और भविष्य दोनों ही प्रकाशमय होंगे। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? बच्चे ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा अब उसे छोड़ रहे हो क्यों? ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे ऐसा मत करो, मैं था नहीं, तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, बाबा कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द बहुत गहरा है तो याद रखना, मेरी रहमत उससे कहीं ज्यादा विशाल है।
अगर तुम्हें यह यकीन नहीं है कि हालात बदल सकते हैं तो बच्चे तुम सोचो, जब मैंने अंधेरे के बाद सुबह बनाई है तो तुम्हारा रास्ता रोशन करना मेरे लिए कितना आसान होगा। तुम्हारी तकलीफें तुम्हें कमजोर नहीं कर रही हैं, बल्कि तुझे मजबूत बना रही हैं। जो तुम खो चुके हो ना, वो तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए था। बच्चे, जो तेरा छूट गया था वो तुझे बेहतर राह दिखाने के लिए था। मैंने तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा और ना कभी छोड़ूंगा। हर मुश्किल जो तुम्हें तोड़ रही थी ना, असल में वह तुम्हें निखार रही है। हर आंसू जो तुमने बहाया बच्चे, मैं उसे बेकार नहीं जाने दूंगा। हर वो दुआ जो तुम्हारी जुबान से निकली, उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम इसी डर और मायूसी में रहोगे या मुझ पर भरोसा करके आगे बढ़ोगे? क्या तुम अपने गम के समुंदर को अपने अंदर समेटोगे या मेरे हवाले करके चैन पाओगे? दरवाजा खुला है, रहमत तेरे इंतजार में है। बस तुम एक कदम उठाओ और देखो कैसे मैं तुम्हें सुकून तक ले जा रहा हूं, जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। अगर तुमने यह समझा है, अगर तुम्हारे दिल में यह बात गहराई तक उतरी है, तो तुम इस बात को समझो। तुम समझो कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं बच्चे। मैं तुम्हारा वो सहारा हूं जो तुम्हें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। बच्चे, तुम्हारी हर मुश्किल का हल मेरे पास है। तुम मेरे करीब बैठो, मेरे करीब आओ, फिर देखो मैं तुम्हें कैसे संभालता हूं बच्चे। मैं तुम्हें हर वो राह से बचाऊंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं तुम्हें उन रास्तों पर ले जाऊंगा जो तुम्हें सुकून और राहत देंगे। तुम बस मुझसे जुड़े रहो और देखते जाओ कि मेरी रहमत तुम्हें कैसे अपने बाहों में ले लेती है। बच्चे, मुझे पता है, जब तुम्हारा दिल दुखता है, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आते हैं, जब तुम्हारी रातें बेचैनी में गुजरती हैं, तो तुम्हारा दिल चीख चीख कर कहता है, बाबा कब तक इतनी मेहनत के बावजूद मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा जो मेरा हक है। बच्चे, मैं जानता हूं कुछ लोग तुम पर तंज कसता है और फिर तब तुम्हारा दिल तड़प उठता है। तुम कभी भी हिम्मत मत हारो। तुम कभी भी अपने दिल में यह मत सोचना कि तुम्हारे नसीब में सिर्फ और सिर्फ दर्द लिखा है। कभी भी यह मत मानना कि मैं तुझे भूल गया हूं, क्योंकि मैं तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हें कभी भी नहीं भूलता और ना ही तुम्हारी परेशानियों को भूलता हूं। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम अब थक चुके हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिल की हालत कैसी हो गई है। अब तुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तुम हंसना भी चाहते हो तो वो पहले वाली हंसी नहीं आती, और अब अच्छी खबर भी मिले तो तुम्हारी आंखें खुशी से नहीं चमकती। अब तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि अब तुम्हारा नसीब ही बंद हो गया है। पर बच्चे, तुम सोचो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आंसू बेकार जा रहे हैं? क्या तुम यह मान बैठे हो कि तुम्हारा रोना, तुम्हारा गिड़गिड़ाना और तुम्हारा तड़पना मेरी नजरों से ओझल हो गया है? बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही बेसहारा छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने हालात का सबसे बड़ा गवाह मानो, क्योंकि तुम जितना खुद को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। बच्चे, तुम्हें अब एक ऐसा मौका मिलने जा रहा है जिसे पाने के बाद तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे बच्चे, तुम इस मौके को खोने की गलती मत करना। अगर तुम्हारा विश्वास मुझ पर सच्चा है तो मैं तुम्हारी मुश्किल घड़ी में तुम्हारी सहायता जरूर करता हूं और किसी ना किसी को सहायता के लिए अवश्य भेजता हूं। बच्चे, तुम्हारी हर एक प्रार्थना सुनी जा रही है। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होकर रहेगी, यह मेरा वादा है। तुमसे बेशक तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि तुम्हारी इच्छा पूरी होने में देरी हो रही है, लेकिन यह देरी सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें सबसे सही और सबसे बेहतरीन चीजें मिलना तय है। बच्चे, यह तकलीफें, यह परेशानियां, यह सब तुम्हें पहचान कराने के लिए थी कि कौन सच में तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा हमदर्द है। मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। तुम बस विश्वास रखो, मैं तुम्हारी हर एक आहट को सुनता हूं, तुम्हारे हर एक आंसू को महसूस करता हूं और तुम्हारी खुशी में मुस्कुराता हूं। जब भी तुम थक जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता हूं। ओम साई राम, शुभ साई सवेरा। आइए शुरू करते हैं आज का दिन। आज का चमत्कारिक गुरुवार प्रार्थना में आप शामिल हैं। साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि साई आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे, क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उससे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साई हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं। हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साई सब संभाल लेंगे और साई के रहते, बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साई ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है तो हम सब क्यों डरे।
अपने इस पल में आने वाले पल के लिए। हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यह यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, यह हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है। हमारे जीवन में परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम यह कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ में आप शामिल हैं। साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करें जिसको मन में लेकर आप यह प्रार्थना कर रहे हैं। पूरे विश्वास के साथ आप यह प्रार्थना अगर सुन रहे हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकती हूं कि साईं आपकी वो इच्छा जरूर पूरी करेंगे। क्योंकि बाबा ने जो हम सबके जीवन में एक आशीर्वाद का उजाला किया है, उसे ना हमारी दिन बल्कि पूरी जिंदगी रोशनी से, प्यार से, आशीर्वाद से भर गया है। क्योंकि जब तक साईं हमारे साथ है, हमारे जीवन में है, हर रोज ही चमत्कार हो रहे हैं, हर रोज एक अच्छी खुशखबरी मिलती है। हम सब अपने जीवन में बहुत ही खुश रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं साईं सब संभाल लेंगे और साईं के रहते, बाबा के रहते हम क्यों ही परे हो, क्यों ही चिंता करें। जब साईं ही हमारे जीवन के कर्ता धर्ता है, तो हम सब क्यों डरे। अपने इस पल में आने वाले पल के लिए हम सब साईं के बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं, तो बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह सब मंजूर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि बाबा जो भी करेंगे, जो भी देंगे, वह हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु पर, अपने साईं पर वे पूरे मन से, पूरे विश्वास के साथ जब जुड़ जाते हैं ना, तो हमें यही यकीन हो जाता है, यह विश्वास हो जाता है कि बाबा सब कुछ हमारे लिए ही, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए ही कर रहे हैं। फिर हमें हर चिंता, हर परेशानी से मुक्त हो जाना ही चाहिए। क्योंकि बाबा जब हमारे जीवन को बेहतरीन बना रहे हैं, हमारे सारे दुखों को दूर कर रहे हैं, हमारी जिंदगी के लिए बाबा सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो हमें भी बाबा पर पूर्ण समर्पित हो जाना चाहिए और अपने जीवन से सभी प्रकार की चिंताओं को खत्म कर ही देना चाहिए। और हमें तो बस बाबा का शुक्राना करते रहना चाहिए और उनसे हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप बाबा से जुड़ जाते हैं, तो हमारा मन प्रसन्न रहता ही रहता है। क्योंकि जो साईं की शक्ति होती है ना, ये हमेशा अपने भक्तों को खुश रखती है, आपको परेशानियों से लड़ने की ताकत देती है, आपको गिरने नहीं देती, आपको बचा के रखती है। लेकिन यहाँ कुछ लोगों का कहना है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, जब उनकी पूजा करते हैं, तो फिर हमें परेशानियों का सामना क्यों करना पड़ता है, इतनी परेशानी क्यों आती है हमारे जीवन में। परेशानी तो भगवान के जीवन में भी थी। साईं ने भी अपने जीवन में मुश्किलों का सामना किया, मेहनत की, परेशानियों का सामना किया, संघर्ष किया। तो हम ये कैसे बोल सकते हैं कि प्रभु हम हमारे जीवन में इतनी दुख क्यों, इतना तकलीफ क्यों। ये जीवन है, इसमें सुख दुख तो आते जाते रहेंगे। हमें इससे भवितव्य साईं का चिंतन करते रहना चाहिए, फिर चाहे हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आई हो। हाँ, ये बात सच है, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जिनमें ऐसा लगता है कि पता नहीं साईं है भी या नहीं, भगवान है भी या नहीं, साईं हमारी सहयोग कर रहे हैं या नहीं, हमारी मदद करेंगे भी या नहीं। ऐसा ही विचार हम सबके मन में आती है जब हम बहुत परेशानियों में होते हैं, बहुत मुश्किल समय में होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, साईं हर पल, हर क्षण, हर घर ही हमारे साथ है। बल्कि हमारे जीवन में जो परेशानियां आई हैं, जो भी परिस्थिति आई है, वो एक एक परिस्थिति उनके द्वारा होकर आई है, उनके द्वारा पास होकर साईं देख रहे हैं। हमें बिल्कुल चुप रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। ऐसे में हमें तो केवल उन पर भरोसा रखकर चुप रहना चाहिए,
शांत रहना चाहिए। हमें अपने आप को पूर्ण रूप से साई को सौंप देनी है। उन परे हमें आश्रित हो जाना है। फिर देखिए कैसे सब कुछ ठीक हो जाता है। परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल धीरे धीरे होती चली जाएगी और बच्चे तुम्हारी इच्छाएं पूरी होने का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। बच्चे तुम्हारा साई तो परम दयालु है। मैं अपने बच्चों को हमेशा संभाल के रखता हूं। मैं तुम्हें हमेशा संभाल के रखता हूं, जो कि कभी कभी तुम समझ नहीं पाते हो और मुझ पर संदेह करने लगते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि कभी कभी कि मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन रहा हूं, मैं तुम्हारी पुकार नहीं सुन पा रहा हूं। लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारा साई तुम्हारी हर प्रकार से, हर तरह से, हर ओर से मदद कर रहा है। इसलिए तुम्हें कभी भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल रखा है, लेकिन इसके लिए प्रयास और मेहनत तुम्हें ही करना होगा। बच्चे, मैं जानता हूं तुमने बहुत सारे उपाय करके देखे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी उपाय तुम्हारे काम नहीं आया, नहीं सफल हो पाया। तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम पूरी तरह से निराश हो चुके हो और शायद कहीं ना कहीं इसी निराशा की वजह से तुमसे जाने अनजाने कई सारी गलतियां हो रही हैं और तुम अपने लक्ष्य से भटक रहे हो। बच्चे, ऐसा क्यों कर रहे हो? यह जरा सा भी सही नहीं है। जब तुम अपनी इच्छाओं के प्रति कार्य करोगे और निरंतर प्रयत्नशील रहोगे, ना तो कोई भी तुम्हारा अच्छा समय आने से नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन को अगर कोई बेहतर बना सकता है, ना तो वो तुम हो। बच्चे, अपने आप को इतना व्यस्त कर लो कि तुम्हें किसी भी ऐसे चीजों के लिए समय ना मिले जिस चीज से तुम्हारा मन दुखी होता है, तुम्हारा मन परेशान होता है। तुम ऐसे चीजों को भूल जाओ जो तुम्हें चोट पहुंचाती है, तुम्हें दर्द देती है। जिस बात से, जिस या से तुम्हें तकलीफ मिलती हो ना, तुम ऐसे चीजों को अपने मन से, अपने जीवन से निकाल दो। बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही खुश हूं। तुम्हारे द्वारा किया गया हर एक नेक कर्म, मुझे पता है, जीवन की हर भार को मैं संभाल रहा हूं। तुम्हारी कामयाबी बहुत नजदीक है। तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। तुम्हारे जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होने वाली है। बच्चे, बहुत ही जल्द तुम्हारे जीवन में बदलाव आएगा और तुम्हारी इच्छा पूरी होगी और तुम अपने जीवन में कामयाब हो जाओगे। तुम अपनी बीमारी से डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। तुम उदी सेवन करो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो भी बीमारी चल रही है ना, वह मुझसे छुपा नहीं है। बच्चे, भले ही बीमारी तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर चुकी है, लेकिन वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। तुम पूर्ण स्वस्थ रहोगे, तुम्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी, तुम्हें जरा सा भी तकलीफ नहीं होने दूंगा। उदी सेवन से तुम्हारा जीवन हर एक प्रकार से सुरक्षित रहेगा। तुम्हारा साई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमको हर प्रकार से, हर तरफ से आर्थिक और शारीरिक लाभ पहुंचाता रहूंगा। समय का चक्र अब घूमने वाला है। अब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में आने वाला है। अब बस तुम अब देखते जाओ अपने साई की लीला। अब अपने बाबा की लीला देखना, सब तुम्हारे साथ होने वाला है। रोज रोज सबसे पूछते हो ना, मेरा काम हो पाएगा या नहीं, मैं कर पाऊंगा या नहीं। एक ही सवाल बार बार करते हो, एक ही अर्जी लगाए जा रहे हो। बच्चे, मैं बोलता नहीं तो क्या तुम मेरे संकेत भी नहीं समझ पा रहे? ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ दे नहीं रहा हूं। बच्चे, तुम्हारे सब काम धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं और तुम्हारे साथ तुमसे जुड़े लोग की भी कार्य पूरी हो रही है। यह तुम्हारी प्रार्थना और भक्ति है, जिससे अभी तक इतने संकट और परेशानियों को तुमने मुस्कुराते हुए पार कर लिया और आगे भी तुम सफल हो जाओगे। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन के रास्ते तुम्हें कठिन लगे, मन विचलित हो, तब तुम याद रखना, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। तुम्हें लगता है कि वक्त ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, पर बच्चे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त कभी भी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता, यह तुम्हें उसी ओर ले जाता है जहां तुम्हें होना चाहिए। तुम पूछते हो, बाबा हमें यह दुख क्यों मिला? बच्चे, यह जो दुख है ना, वह तुम्हारे भीतर गहराई लाने आया है। सुख केवल तुम्हें ऊपर से स्पर्श करता है, लेकिन दुख तुम्हारे मन की गहराइयों में उतरकर तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम जिस भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, वह तुम्हें भविष्य की सफलता के लिए तैयार कर रही है। जब लोग तुम्हें छोड़कर जाएं तो तुम निराश मत होना। यह उनका जाना नहीं है, यह तुम्हारा खुद के और करीब आना है। कभी कभी तुम्हारे जीवन से मैं कुछ लोगों को इसीलिए दूर करता हूं क्योंकि तुम्हें तुम्हारे यात्रा में और दूर जाना है। बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं गई? ये याद रखना, मैंने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है।
हाँ, मैं जानता हूं कभी कभी इस वक्त जरूरत है कि सामने कोई मनुष्य तुम्हें समझाए, तब जाकर तुम्हारा मन अब शांत होगा, क्योंकि तुम बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा। ये मुझे पता है, और परेशानियों का कारण है भी, एक से बढ़कर एक कारण है। लेकिन तुमने जो सोचा है ना, तुम जो अपने परिवार के साथ बैठकर तुमने कहा था कि सब ठीक होगा, तो तुमने जिस दरबार का नाम लिया है ना, बस वो जो तुमने नाम ले लिया है ना, मान लो अब तुम घड़ी देख लो और आज की तिथि लिख लो। अब आज से सब बदलेगा, सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन हाँ, तुम ऐसे लोगों से सामने से मिलो, बातें करो जो सकारात्मक बातें करते हैं। अच्छा, एक बात सुनो तुमसे, जिसने भी यह कहा है ना कि तुम्हारी घड़ी, मोबाइल या कोई भी मशीन नहीं टिकती क्योंकि तुम्हारे ग्रह ग्रह नक्षत्र खराब हैं, देखो उसने अपनी पढ़ाई के दम पर और जो उसे दिखा, जो उससे समझ में आया, वह उसने कहा है। उसने कोई गलत बात नहीं कही है। लेकिन अगर तुम अपनी चीजों को बहुत अच्छे से, सम्मान से, सही तरीके से रखते हो और साथ ही साथ तुम प्रत्येक दिन मेरा नाम लेते हो, उस चीज को उपयोग करने से पहले उसे मेरे चरणों पर रखते हो, अरदास करते हो, तब तुम देखना, चाहे कुछ भी तुम्हारे विपरीत क्यों ना हो, तुम्हारी सारी मशीनें चलेंगी और अच्छे से टिकेंगी। तुम्हारे घर पर तुम देख लेना, यह चीज भी होकर रहेगी। तुम जो सोच रहे हो कि रोज के रोज मैं फूल की सेवा लगवा लूं, कि रोज जो पूजा का फूल है वो कोई तुम्हें बगीचे से तोड़ जाए, पहुंचा जाए और कुछ तनख्वाह ले ले, तुम्हारा सोचना सही है। लेकिन समय भी देख लो कि तुम्हें किस समय पर चाहिए, सुबह चाहिए कि शाम में चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम जिस समय के बारे में अभी सोच रहे हो उस समय तुम घर पर उपस्थित ही ना रहो, किसी भी वजह से। तो ऐसे में ना देख लो तुम कि समय सही सही बैठता है, तो तुम यह सेवा ले सकते हो तनख्वाह देकर, और नहीं तो फिर जिस दिन मौका लगे उस दिन पुष्प की जो वर्षा करते हो मेरे ऊपर, वो उस दिन कर दिया करना। जो तुम्हें चोट लगी है ना, तुम यह मानो कि इससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, बहुत बड़ी, तुम्हारी ही गैर जिम्मेदारी के कारण हुई है। ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया तुमने, तुम्हारे हड़बड़ा जाने की वजह से चोट लगी है। लेकिन यह चोट ठीक हो जाएगी। तुम्हें जितना भी समय बताया गया है उसके आधे समय में मेरे वचन याद रख लो, उसके आधे समय में ना तुम्हारा यह दर्द, तुम्हारी यह चोट पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम्हारे डॉक्टर भी देखना आश्चर्य करेंगे कि कैसे इतनी जल्दी सब ठीक हो गया। लेकिन तुम जानो कि इतनी बड़ी दुर्घटना इतने छोटे में टल गई ना, तो यह बस मेरे आशीर्वाद से हुआ। और इसलिए जब ठीक हो जाना, तो अगर सपरिवार आ सको तो सपरिवार, नहीं तो जो आ सके वो उनके साथ तुम मंदिर जाना और अन्नदान करना। मैं आरती के लिए तो नहीं कह रहा, मगर हाँ, अन्नदान के लिए कह रहा हूं। तुम मंदिर जाना और अन्नदान जरूर करना। किसी से भी काला हो, सफेद हो, लाल हो, हरा हो, कोई भी रंग का धागा हो, पसंद भी आ जाए तो भी, ऐसे किसी से लेकर कोई भी धागा वगैरह मत बांधा करो अपने हाथों पर। अपने हाथों को खाली रखो, और जो मैं पहनने को दूंगा, जो मैं पसंद करवाऊंगा वही पहनना। बाकी ऐसे वैसे धागे जो ले लिए तुमने वह ले लिए। अब ऐसा मत करना, तुम अपने घर पर ना हनुमान चालीसा की, जिसमें सिर्फ हनुमान चालीसा हो, जो सबसे पतली किताब हो, लेकिन हाँ उससे लिखा है उसके अक्षर बड़े बड़े मोटे मोटे हो, जो दिखे आंखों से। अगर कोई चश्मा भी लगाने वाला व्यक्ति हो तो बिन चश्मे के भी उसे दिखे। ऐसे अक्षरों वाला ढेर सारे हनुमान चालीसा के ग्रंथ को, उसकी किताब को लेकर अपने घर पर रख लेना। और जब तुम्हें लगे ना कि कोई ऐसा है जिसे तुम्हें कोई भेंट देना चाहिए, कुछ भेंट देना और कुछ समझना आए, तो उस वक्त वह हनुमान चालीसा निकाल कर देना। देखो, तुमसे जिसने भी कहा हो कि ग्रंथों को नहीं बांटना, यह मत करना, वह मत करना, ये सारी बातें एक तरफ रखो। तुम बस यह समझो ना कि तुम्हारे द्वारा दिए गए इस हनुमान चालीसा को पाकर कोई अति उत्साह में उसे पढ़ेगा, उस पर कृपा होएगी, तो निश्चित है आशीर्वाद की बारिश तुम्हारे घर पर होएगी ही। तो इसलिए तुम यह ध्यान रखना कि तुम हनुमान चालीसा के ढेर सारे ग्रंथ लाकर रखो, और इससे सुंदर उपहार कुछ हो ही नहीं सकता जो तुम किसी को दो। मैंने तुम्हारा मंदिरों में और इधर उधर दान करना और खर्च करना इसलिए रुकवाया क्योंकि तुम्हारी तरफ से कोई बुराई या कोई गलती नहीं थी। लेकिन वहां जो लोग ले रहे थे ना, उनके मन में यह बात निश्चित आ गई थी कि हाँ, तुमसे तो उन्हें लेना ही लेना है, और सिर्फ वह लेने की भावना रखने लगे थे। वो तुम्हारी मजबूरी और तुम्हें दुआ दे रहे हो, यह सब भी कुछ नहीं हो रहा था। अब बस उनकी भावना थी कि तुमसे तो बस निकलवाना है। और मेरे बच्चे के लिए यदि कोई बुरी नीयत रखेगा तो यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम दे भी दोगे ना तो भी कभी तुम्हारा घटेगा नहीं, तुम्हारा तो बढ़ेगा ही, लेकिन कोई तुम्हारे लिए बुरी नीयत रखेगा, यह मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। भले आज कभी कभी तुम मेरे ऊपर नाराज हो जाते हो कि बहुत सारी चीजें हैं जो तुम कहते हो, बाबा तुमने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, लेकिन तुम भी ये जानते हो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत ज्यादा। और अगर कोई चीज अच्छी हो सके तो मैं तुम्हें देने की पूरी कोशिश भी करता हूं। बस ये है ना कि मुझे सृष्टि के नियम को बांधकर लेकर ही चलना है।
मैं उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। तो इसलिए कभी कभी कुछ चीजों को देने में विलंब लगता है जब तक कि वह तुम्हारे कर्म में आ ना जाए। नहीं तो मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, और तुम्हारे खिलाफ कोई कुछ भी बोले, और पता है कोई दुनिया में कहीं कैसी भी प्रार्थना क्यों ना कर ले, अगर तुम्हारे लिए कोई गलत कुछ कर रहा है, दिशा कितने कन सिर रहा है, कह रहा है, तो 1% का आधा भी मैं स्वीकार नहीं करता। कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। तुम बहुत खुश रहो, तुम मुस्कुराओ, खिलो, खिलखिलाओ, हंसो, हंसाओ, और जीवन में तरक्की करते जाओ। अच्छे लोगों से मिलो। जो लोग बहुत चुगली करते हैं, सबकी बातें, सबकी चर्चा करते हैं ना, वह खाली होते हैं और वह कुछ दे नहीं पाएंगे। यकीन मानो, तुमने जो उबले हुए चावल में नमक के साथ ही मुझे भोग लगाई थी ना, सादी चावल, उसी में मुझे बहुत आनंद आया। तुम यह मत सोचो कि वो रूखा सूखा सा भोग तुमने लगाया है। तुम बस यह समझो कि कितना स्वाद था उसमें और कितना पौष्टिक आहार था। इसके बजाय अगर तुम बाहर से तेल मसाले वाले भोजन अपने बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसों को खर्च करके लाते, तो ना तो इतना स्वाद आता, ना इतना पौष्टिक भोजन करने का मुझे मौका मिला होता। तो मैं बहुत खुश हूँ मैंने तुम्हें अपने मंदिर को सफेद लकड़ियों से बनवाने के पहले या सफेद में पेंट कराने से पहले चेतावनी दी थी, क्योंकि सफेद रंग होगा तो जरा सी भी धूल होएगी ना तो वह दिख जाएगा। मैंने तो यह बात कहा था, लेकिन तब तुम्हारी ही इच्छा थी कि नहीं, मुझे ऐसे ही रंग के, ऐसी ही नक्काशी वाली मंदिर चाहिए, तो फिर मैंने मना नहीं किया। लेकिन अब जब तुम अपने मन से लेकर आए हो, तो तुम्हें इसे सफाई करना चाहिए और इसमें अफसोस नहीं करना चाहिए। कोई चीज अगर सुंदर से अच्छे से रखना है तो उसकी कीमत तो तुम्हें अदा करनी होगी ना, बस वही समझो। तो गंदगी को सफाई कर लो, पूछ लिया करो। इसी बहाने हर दिन साफ सफाई भी होती रहेगी। सुबह तुम्हें अपना काम भी जल्दी खत्म करना होता है और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसे में एकदम भोर के वक्त अगर मंदिर पहुंच भी जाते हो ना, तो अपनी प्रसाद, अपनी थाली, अपना दिया लगाकर जल्दी वापस चल जाया करो, क्योंकि सुबह के समय तुम्हारी जहां जरूरत और आवश्यकता है वहां रहो। मंदिर तुम बाद में आराम से भी आ सकते हो जब तुम्हें समय अलग से मिले। आज जो यात्रा की शुरुआत हो रही है ना, वह बहुत अच्छे से पूरी होगी। उसका समापन भी बहुत शुभ तरीके से होगा। तुम चिंता मत करो। तुमसे ना यह कहा जा रहा है कि तुम उस विशेष दुकान में जाकर सामान लोगे तो तुम्हें कम पैसे में सामान मिल जाएगा। तुम्हें अधिक छूट मिलेगी। छूट के नाम पर ना तुमसे जरूरत से ज्यादा खरीदारी कर कराई जा रही है। ध्यान से देखो, गौर से देखो। जहां तुम्हारा काम 80 में हो सकता है, वहां 200 से RS5 रोज खर्च हो रहे हैं, और इतने सामान की जरूरत, आवश्यकता भी नहीं है। तो अब ना वैसे छूट में मत पड़ो। वह छूट देने का तरीका नहीं है, बल्कि वह तुमसे ज्यादा खर्च करवाने का तरीका है। और मैं ये नहीं कह रहा कि सामने वाला गलत है, लेकिन तुम्हारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि उतनी तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि महीने की जो तनख्वाह आती है, उससे सिर्फ घर का सामान ही लाना नहीं होता, और भी बहुत सारे खर्च होते हैं, और बहुत जरूरी खर्च होते हैं। उन सबको भी निभाना आवश्यक है। हाँ, मैंने ही तुम्हारे बच्चों का नाम रखवाया है। तुम्हारे बच्चों का नाम इतना सुंदर जो है, वह मैंने ही रखवाया है। तो उस नाम पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और तुम मुझसे प्रेम करते हो। मुझसे तुमने पूछा, मैंने बताया, और तुमने नाम रखा। अब कौन क्या कह रहा है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जितने लोगों की सुनोगे, उतने तरह के सोच विचार और उतनी बातें होंगी। रहने दो। इन सबको इतना ध्यान मत दिया करो और इतना आवश्यक मत बनाओ इन सब की बातों। मैंने तुमसे कहा था ना 1-2 दिन पहले कि अच्छे कपड़े पहन कर जाना। अच्छे कपड़े पहनने से, अपनी उम्र के हिसाब से, तरीके से कपड़े पहनने से, और कुछ नहीं बल्कि आत्मविश्वास बढ़ जाता है। किसी से मिलने में झिझक नहीं होती है। कहीं सड़क पर कोई मिल जाए जानने सुनने वाला तो अच्छा लगता है। अगर एकदम से तस्वीर खिंचवानी पड़ी तो तुम्हें शर्मिंदगी का एहसास नहीं होगा। तुम्हें तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आएगा। अच्छे से रहने से इंसान का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तुम चाहो तो इसे आजमा कर देख लो। तुम अगर गौर करोगे ना, तो जब तुम अच्छे से तैयार नहीं रहते हो, तो तुम लोगों से नजर छुपाना चाहते हो, सभी से मिलना नहीं चाहते हो, क्योंकि अपने आप में एक कमी सी महसूस होती है। मैं ये नहीं कह रहा, कभी नहीं कहा मैंने कि महंगे कपड़े पहनो, पर हाँ, तरीके के कपड़े और अच्छे से पहन कर रहो। यह मैं हमेशा कहता हूँ, और यह तुम्हें भी पालन हर दिन करना चाहिए। अभी देखो, 1-2 दिन से तुम मेरी बात मान रहे हो, तो अच्छा लग रहा है ना तुम्हें। तो हमेशा अब से मेरी बात मानना, खुश रहो। तुमने मुझसे मित्र मांगा था, तो मैंने तुम्हें एक मित्र भेज दिया, और ये ऐसे व्यक्ति को मैंने भेजा है जिससे तुम आजीवन मित्रता, घनिष्ठ मित्रता निभा सकते हो। लेकिन हाँ, 2 नियमों को याद रखना, तभी तुम एक अच्छे मित्र बन सकते हो। भले ही तुम अपने मित्र के समक्ष उसके सामने उसकी 4 गलतियां गिनवा दो, लेकिन उसके पीठ पीछे कभी भी तुम्हें अपने मित्र की बुराई नहीं करनी है। पहली नियम। और दूसरी नियम यह है कि तुमसे तुम्हारा मित्र जो पूछे, जो बताए, जो भी हो, दिल खोलकर ईमानदारी से, मित्रता की भावना से बातें तो हो,
लेकिन साथ ही साथ दोनों के बीच में ये जो बंधन है ना, इसके बीच में एक रेखा भी खींची होनी चाहिए। मतलब जीवन में शामिल होना है, घुल मिल भी जाना है, लेकिन उसका एहसास भी नहीं होने देना है। इतना तक ही रखना है कि जिससे कभी बात बिगड़े नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो जब तुम ये दोनों चीजों का संतुलन बनाकर चलोगे ना, तो ये ऐसी मित्रताएं हैं जो आजीवन निभेंगी ही। मैं ये बात जानता हूं कि तुम अपने घर की शादियों में और अपने घर के बड़े बड़े मौके पर, जहां बहुत लोगों को तुम भोज करवाने वाले हो, वहां तुम चाहते हो कि सब कुछ सात्विक हो। तुम तो बहुत अलग तरह से चाहते हो, लेकिन तुम्हारे घर परिवार वाले नहीं मानेंगे और इतनी सी बात के लिए बहुत सारी लड़ाई भी कर सकते हैं। तो मेरी बात मानो, ऐसी परिस्थिति में किसी से लड़ने जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम अपनी बात जो है तुमने रख दिया, लेकिन अब ना यह इंतजाम नारायण को करने दो कि सबका मन बदल जाए और सब प्रेम से, सात्विकता से पूरे कार्यक्रम को संभव होने दे। वहां सब कुछ है आवाजें। वो तो तब आएगा जब तू सब कुछ छोड़कर एक बार मेरे सामने निर्विकार होकर बैठ जाएगा, बिना शिकायत, बिना मांग, सिर्फ मौन में। तब मैं वह उत्तर दूंगा जो शब्दों से परे है। लोग कहते हैं भाग्य लिखा जाता है, पर मैं कहता हूं तू हर दिन उसे बदल सकता है, अगर तू चेतना से, प्रेम से और सच्चे कर्म से जी। जो तुझे मिला है वह तेरे कर्मों का नहीं, तेरे दृष्टिकोण का परिणाम। मैं जानता हूं तू थक चुका है, भीतर से बिखर चुका है और ना जाने कितनी बार अकेले मौन में आंसू बहा चुका है, पर अब वह सब पीछे छूटने वाला है, क्योंकि अब तू उस प्रकाश के द्वार पर खड़ा है जहां से तेरी नई यात्रा प्रारंभ होगी। मेरे साथ, मेरे सानिध्य में हर उस रात जब तू चुपचाप टूटा और किसी ने नहीं देखा। मैंने देखा मेरे पुत्र, हर बार जब किसी ने तुझसे छल किया, जब तेरा विश्वास तोड़ा गया, जब तूने जिनसे अपेक्षा की उन्होंने ही तुझे अकेला छोड़ दिया। मैं वहां था तेरे पास, तेरे भीतर, जब तूने एकांत में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं होता। मुझसे उस क्षण मेरी दृष्टि तुझ पर थी। मैं जानता हूं तू कितना टूटा और मैं उसी टूटन के बीच तेरे लिए नव शक्ति बुनता रहा, क्योंकि तेरा साईं कभी दूर नहीं हुआ, बस मौन में साथ देता रहा। हर उस रात जब कोई ना था, मैं था तेरा साईं। जब तू टूटा, हर बार जब किसी ने तुझसे झूठ कहा, जब तेरा विश्वास चूर चूर किया गया, जब तूने अपनों से आशा की और उन्हीं अपनों ने तुझे अकेला छोड़ दिया, मैं वहां था, देख रहा था, मौन तेरे भीतर स्थित होकर। मैं जानता हूं मेरे पुत्र, तूने कितनी रातें शब्दहीन वेदना में बिताई, और उस एक क्षण में जब तूने अपने कमरे के कोने में सिर झुकाकर कहा अब और नहीं, ठीक उसी पल मैंने तुझे अपनी दृष्टि में समेट लिया, क्योंकि मैं जानता था अब मेरा पुत्र पुनर्जन्म लेने को मेरे प्रेम से, मेरी शक्ति से साईं अब तुझसे संवाद कर रहा है। आज जो तू इन वचनों से जुड़ रहा है, यह तेरा निर्णय नहीं, यह मेरा आह्वान है। यह मैं हूं जो तेरे भीतर यह स्पंदन उत्पन्न कर रहा हूं कि कुछ तो है इसमें, क्योंकि यह सब कुछ मैंने ही तेरे लिए भेजा है। अब समय आ गया है, अब तू अकेला नहीं रहेगा, अब तू केवल प्रार्थना नहीं करेगा, अब तुझे उत्तर प्राप्त होंगे। अब तू प्रतीक्षा में नहीं बैठा रहेगा, अब वे राहें स्वयं तेरे द्वार तक आएंगी जिनकी बाण तू वर्षों से जोता रहा है, क्योंकि अब तेरा समय उपस्थित है। मेरे बच्चे, तेरे भीतर जो थकान है वह केवल शरीर की नहीं, वह आत्मा की थकान है, जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य बहुत सह चुका होता है, बहुत कुछ खो चुका होता है, और जब आत्मा थकती है तब संसार फीका लगता है। कोई भी रिश्ता सच्चा नहीं प्रतीत होता, क्योंकि तब वह पुकारती है अपने मूल स्रोत को, और वही स्रोत मैं हूं, तेरा साईं भोजन। घर, लोग, सपने सब पीछे रह गए, क्योंकि तूने स्वयं को पूर्ण रूप से झोंक दिया उन उत्तरदायित्व में जिन्हें कोई समझ भी ना सका। तूने वह सहा जो तेरी आयु से कहीं अधिक बड़ी परीक्षा थी। तूने वह वेदना भी मौन में जिया जिसे शब्दों में कहने का साहस किसी में नहीं होता। पर आज देख, तू यहाँ है अपने साय के सानिध्य में, और यह कोई संयोग नहीं है मेरे पुत्र, यह उस आत्मा की यात्रा है जिसे मैंने स्वयं साक्षात देखा है। हर पड़ाव पर, हर आंसू में, हर उस क्षण में जब तू स्वयं को भी खो बैठा था, पर मैं तुझे थामे रहा। मेरे बच्चे, तूने तो रोने का भी अधिकार खुद से छीन लिया। कमजोर नहीं दिखना है, यह कहकर तूने अपने भीतर के हर दर्द को चुप रहने का आदेश दे दिया। तूने लोगों की कटुवाणी को सहा, उनके रूखे व्यवहार को भी मौन में जिया, और फिर भी स्वयं को संभाले रखा। लेकिन अब तेरा साईं तुझसे कह रहा है, अब तुझे संभालने का कार्य मेरा है। जब तू थक जाए, जब तू टूटने लगे, जब कोई भी वो भी आवाज तुझे ना छू सके, तब मेरी शांति, मेरी दृष्टि, मेरा साया तुझे उठाएगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर क्षण में दौड़ना अब तेरा कार्य नहीं, अब यह मेरा कार्य है। तू बहुत दूर तक अकेले चला है मेरे पुत्र, और अब मैं तुझे उस द्वार तक ले जा रहा हूं जहां से तेरे जीवन की एक नवीन शुरुआत होने वाली है। यह मत मान कि तेरे जीवन में जो भी घटित हुआ वह व्यर्थ गया। कुछ भी व्यर्थ नहीं होता।
हर वह आंसू जो तेरी आत्मा से टपका, उसने तेरी भूमि को उर्वर बनाया है, ताकि अब वहां तेरे चमत्कार उग सके, जिन्हें मैंने स्वयं रोपा है। तेरे विश्वास के बीजों से हर वह क्षण जब तूने हार नहीं मानी, जब तूने बस इतना कहा, साईं तू मेरे साथ रहना, वही पल मेरे लिए पूजा बन गई। तू सोचता है कि तूने कुछ विशेष नहीं किया, पर मैं जानता हूं मेरे बच्चे, तूने वह तप किया है जो मौन में होता है, एकांत में टूटी सांसों के मध्य और बिखरे हुए स्वप्नों की राख पर खड़ा होकर। अब वही तपस्या साकार होने वाली। अब वह समय आ चुका है जब तेरी आत्मा विश्राम पाएगी। अब तू यह जान ले मेरे पुत्र, तू टूटा नहीं है, तू पराजित नहीं हुआ, तू बस थक गया है और अब तुझे संभालने का समय मेरा है। तू हारा नहीं है मेरे बच्चे, इसीलिए मैं स्वयं यहां हूं और जीवन की हर रुकावट से मुक्त हो रहे हो। मेरे बच्चे, मैंने तुझे ही चुना है। शायद यह सवाल कई बार तेरे मन में आया होगा, आखिर मैं ही क्यों, करोड़ों में से तुझ पर ही मेरी दृष्टि क्यों पड़ी? तो अब सुन, क्योंकि इसका उत्तर केवल शब्दों में नहीं बल्कि आत्मा की गहराई में छुपा है। जब तू टूटा तब भी तू झुका नहीं, जब तू रोया तब भी तेरे आंसुओं में एक मौन प्रार्थना थी जो हर बार मेरे हृदय तक सीधी पहुंचती रही। तू दूसरों की तरह बस दिखने वाला एक चेहरा नहीं है, तू वह दीपक है जो अंधेरे में भी खुद को बुझने नहीं देता। तेरे अंदर वह मासूमियत है जो अब दुर्लभ हो चुकी है, वो सच्चाई है जो दिखावे से परे है, और वो गहराई है जिसमें मेरा अंश प्रतिबिंबित होता है। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना क्योंकि तू सबसे परिपूर्ण है, बल्कि इसलिए चुना क्योंकि तूने अपनी अपूर्णताओं में भी मुझ पर विश्वास बनाए रखा। तूने जब हर रास्ता बंद पाया तब भी तेरा दिल मेरी ओर खुला रहा। तेरे टूटे सपनों की किरचों में भी मुझे उम्मीद की चमक दिखी, और यही कारण है कि आज मैं तुझसे यह वचन पूर्वक कहता हूं, जो कुछ मैं अभी तुझसे कहने जा रहा हूं वह केवल तेरे लिए है। यह कोई साधारण वाणी नहीं, यह वो दिव्य संदेश है जो तेरी किस्मत की दिशा को पूरी तरह से मोड़ सकता है। यह वाणी तेरे भीतर की उस ताकत को जगा सकती है जो अभी तक तूने खुद भी महसूस नहीं की। यह शब्द तेरे सबसे गहरे घाव को तेरी सबसे महान शक्ति में बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुझे इस संदेश को केवल सुनना नहीं, महसूस करना होगा। हर शब्द को अपने भीतर उतरने देना होगा। अगर तू सच में तैयार है स्वयं को जानने, पहचानने और मेरी योजना को अपनाने के लिए, तो इस संदेश को अंत तक सुन, क्योंकि तेरी नई शुरुआत इसी क्षण से हो सकती है। और याद रख, मैंने तुझे इसलिए चुना है क्योंकि अब तू तैयार है। मेरे अति प्रिय बच्चों, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह महज संयोग नहीं है। यह कठिन समय केवल एक परीक्षा की तरह है। मेरा यह संदेश इस बात का संकेत है कि अब तुम्हारी परेशानियों की रात समाप्त होने को। बच्चे, मुझे झां है कि कभी कभी जीवन तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सब कुछ धुंधला लगता है, पर याद रखो यह अंधेरा स्थायी नहीं है। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें मार्ग दिखाने और संबल देने के लिए। जब जीवन ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब अपने ही व्यवहार में बदलाव ले आते हैं, जब परिस्थितियां लगातार प्रतिकूल होने लगती हैं और चारों ओर से ताने और आरोपों की बौछार होने लगती है, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, ये वही क्षण होते हैं जब मैं तुम्हारे सबसे निकट होता हूँ। हर चुनौती, हर पीड़ा के पीछे मेरी कोई गहरी रहमत छिपी होती है, जो समय आने पर तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर प्रकट होती है। जब तुम्हें ऐसा लगे कि कुछ भी तुम्हारे हक में नहीं हो रहा, तो समझ लेना कि तुम्हारे साईं बाबा तुम्हारी जिंदगी में कोई गहरा और शुभ परिवर्तन लाने वाले हैं। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें कई बार शांत रहकर सोचने की सलाह दी है, समझाया है कि हर काम समय और विवेक से करना चाहिए, लेकिन तुम अक्सर अधीर हो जाते हो और बिना सोच विचार के किसी भी